Cryptocurrency, often called crypto, is a new and innovative क्रिप्टोकरेंसी आज की दुनिया की सबसे अहम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में से एक मानी जाती है। यह सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं, बल्कि एक पूरा नजरिया है जिसने फाइनेंशियल सिस्टम, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और यहां तक कि सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी चुनौती दी है। क्रिप्टो की कहानी तकरीबन 2 दशक पुरानी है, लेकिन इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। क्रिप्टो का तारुफ। क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। इसका मतलब है कि इस करेंसी को कोई फिजिकल रूप में छू नहीं सकता। ये सिर्फ डिजिटल दुनिया में मौजूद रहती है, लेकिन इसकी वैल्यू और इसका इस्तेमाल दुनिया भर में हकीकी तौर पर हो सकता है। क्रिप्टोकरेंसी की खास बात यह है कि इसे कोई सेंट्रल अथॉरिटी जैसे बैंक या हुकूमत कंट्रोल नहीं करती। यह डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जहां ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब एक पब्लिक लेजर यानी ब्लॉकचेन पर रखा जाता है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन असल में एक डिजिटल खाता बही लेजर है। इसमें हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ब्लॉक्स में सेव होता है और ये ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। ब्लॉकचेन के 3 बड़े फायदे हैं। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, हर ट्रांजैक्शन पब्लिक लेजर पर मौजूद होती है जिसे हर कोई देख सकता है। सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी की वजह से डेटा को बदलना या डिलीट करना लगभग नामुमकिन है। डिसेंट्रलाइजेशन, कोई एक शख्स, बैंक या हुकूमत इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं करती। बिटकॉइन, पहली क्रिप्टोकरेंसी। साल 2008 में एक शख्स या ग्रुप जिसने अपना नाम सातोशी नाकामोटो बताया ने बिटकॉइन का तस्वुर पेश किया। 2009 में बिटकॉइन पहली क्रिप्टोकरेंसी के तौर पर सामने आया। इसका मकसद था एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाना जो बगैर बैंक के काम कर सके और दुनिया के किसी भी हिस्से में फौरी और सुरक्षित ट्रांजैक्शन की सहूलियत दे सके। आज बिटकॉइन सबसे मशहूर और सबसे कीमती क्रिप्टोकरेंसी है। इसे अक्सर डिजिटल गोल्ड कहा जाता है क्योंकि बहुत से लोग इसे एक एसेट, संपत्ति की तरह सेव करते हैं। क्रिप्टो की बुनियादी खासियतें। डिसेंट्रलाइजेशन, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं, सिस्टम अपने आप चलता है। अनोनिमिटी और प्राइवेसी, ट्रांजैक्शंस पब्लिक हैं लेकिन यूजर की पहचान छुपी रहती है। तेजी और सहूलियत, इंटरनेशनल पेमेंट्स सेकंड्स में हो सकती हैं। कमीशन और खर्च कम, बैंक की तरह भारी फीस नहीं देना पड़ती। नवीनता, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एनएफटी और वेब 3 जैसी नई टेक्नोलॉजीज इसी बुनियाद पर आई हैं। मशहूर क्रिप्टोकरेंसी। बिटकॉइन बीटीसी पहली और सबसे मशहूर क्रिप्टो। एथेरियम, एथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और दी आपस की बुनियाद। रिपल, एक्सआरपी बैंकों और इंटरनेशनल ट्रांसफर के लिए। लाइटकॉइन, एलटीसी तेज और हल्का नेटवर्क। सोलाना, कार्डानो, पोल्काडॉट नई जनरेशन की ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स। हर क्रिप्टो की अपनी टेक्निकल खूबियां और इस्तेमाल हैं। क्रिप्टो का सफर। शुरुआत में क्रिप्टो सिर्फ टेक्नोलॉजी के शौकीन लोगों और छोटे कम्युनिटी तक महदूद था, लेकिन वक्त के साथ इसकी अहमियत बढ़ती गई। 2017 और 2021 में क्रिप्टो की कीमतें आसमान को छू गईं और दुनिया भर में चर्चा होने लगी। आज क्रिप्टो पर अरबों डॉलर की ट्रेडिंग हर रोज होती है और बड़ी बड़ी कंपनियां और इन्वेस्टर्स इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। तालीमी और समझदारी की जरूरत। क्रिप्टो को समझे बगैर इसमें पैसा लगाना खतरनाक हो सकता है। इसमें वोलेटिलिटी, तेजी से उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। कोई कॉइन कुछ घंटों में 50% बढ़ भी सकता है और उसी रफ्तार से गिर भी सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल करने वालों को तालीम, एजुकेशन और रिसर्च जरूरी है। नतीजा। क्रिप्टोकरेंसी ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि पैसा और फाइनेंशियल सिस्टम सिर्फ हुकूमत या बैंक तक महदूद नहीं, यह टेक्नोलॉजी एक नई राह खोल रही है जहां हर इंसान इंटरनेट के जरिए फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन सकता है। हालांकि इसमें खतरात और रिस्क हैं।
लेकिन इसके इनकलाबी पहलू को नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। पिछले हिस्से में हमने क्रिप्टोकरेंसी का तारुफ, इसकी बुनियादी खासियतें और इसकी अहमियत पर बात की। अब इस हिस्से में हम देखेंगे कि क्रिप्टोकरेंसी किस तरह इस्तेमाल होती है, इसके फायदे क्या हैं और साथ ही इसके नुकसानात और खतरात क्या हैं। क्रिप्टो का इस्तेमाल कहाँ होता है? पेमेंट्स और ट्रांसफर। क्रिप्टोकरेंसी का सबसे पहला और अहम इस्तेमाल पेमेंट्स में है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, अगर आपके पास इंटरनेट और क्रिप्टो वॉलेट है तो आप सेकंड्स में पैसे भेज या हासिल कर सकते हैं। इसमें बैंक, वेस्टर्न यूनियन या किसी मिडलमैन की जरूरत नहीं होती। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। बहुत से लोग क्रिप्टो को इन्वेस्टमेंट टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे लोग सोना या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वैसे ही अब क्रिप्टो भी एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन चुका है। क्रिप्टो की कीमतें बहुत जल्दी बदलती हैं, इसलिए ट्रेडिंग में तेज मुनाफा भी हो सकता है और बड़ा नुकसान भी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्रिप्टो की दुनिया में एक और क्रांतिकारी चीज है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये ऐसे डिजिटल एग्रीमेंट हैं जो अपने आप पूरे हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर दो लोग आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर फला शर्त पूरी हुई तो फला को पेमेंट हो जाएगी, तो ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसको ऑटोमेटिकली पूरा कर देगा। एनएफटीज, नॉन फंजिबल टोकन्स। एनएफटी डिजिटल आर्ट, म्यूजिक, गेम्स और कलेक्टिबल्स की दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। एक डिजिटल तस्वीर या म्यूजिक का टुकड़ा ब्लॉकचेन पर रजिस्टर हो जाता है और उसका मालिक सिर्फ वही इंसान होता है जिसने वो खरीदा है। DeFi, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। DeFi का मतलब है बैंकिंग और फाइनेंस का वो सिस्टम जो बिना बैंक के चलता है। इसमें लोग ब्लॉकचेन पर लोन ले सकते हैं, पैसा सेव कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्रिप्टो के फायदे। आज़ादी, फ्रीडम। क्रिप्टो आपको अपने पैसों पर पूरा कंट्रोल देता है। कोई बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकता और न ही हुकूमत आपकी मर्जी के बगैर आपके पैसों पर कब्जा कर सकती है। तेजी और सहूलियत। इंटरनेशनल ट्रांसफर कुछ सेकंड्स में हो जाता है। बैंकिंग सिस्टम में यही काम कई दिन ले सकता है। कम खर्च। क्रिप्टो ट्रांसफर की फीस आमतौर पर बहुत कम होती है, खासकर जब इसे बड़े अमाउंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाए। नवीन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एनएफटी और वेब 3 जैसी नई दुनिया खोली है। इसका इस्तेमाल सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के हर पहलू तक फैल रहा है। निवेश के मौके। अगर कोई इंसान सही समय पर सही क्रिप्टो खरीद ले तो उसे बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है। जैसे कि बिटकॉइन की कीमत 2010 में कुछ सेंट्स थी और 2021 में $60,000 से ऊपर पहुंच गई। क्रिप्टो के नुकसान और खतरे। वोलेटिलिटी, तेज उतार चढ़ाव। क्रिप्टो मार्केट बहुत अनस्टेबल है। किसी भी कॉइन की कीमत एक दिन में 20-30% बदल सकती है। यह चीज इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा रिस्क है। रेगुलेशन की कमी। क्रिप्टो पर अब तक ज्यादातर देशों में क्लियर कानून मौजूद नहीं। इसकी वजह से धोखाधड़ी और स्कैम्स का खतरा ज्यादा है। हैकिंग और सिक्योरिटी रिस्क। अगर आपका क्रिप्टो वॉलेट हैक हो जाए या आप अपनी प्राइवेट की खो दें तो आपका पैसा हमेशा के लिए गुम हो सकता है। बैंक की तरह यहां कस्टमर सपोर्ट नहीं होता। इल्लीगल एक्टिविटीज। कुछ लोग क्रिप्टो का इस्तेमाल गैरकानूनी कामों में करते हैं क्योंकि इसमें यूजर की पहचान छुपी रहती है। टेक्निकल मुश्किलात। आम लोगों के लिए वॉलेट सेट करना, प्राइवेट की संभालना, ब्लॉकचेन समझना आसान नहीं होता। यह टेक्नोलॉजी अभी भी जटिल है। हुकूमतों और दुनिया का रवैया। दुनिया भर में हुकूमतें क्रिप्टो को अलग अलग नज़र से देख रही हैं। कुछ मुल्कों ने इसे अपनाया है, जैसे एल साल्वाडोर, जिसने बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी बना लिया। कुछ मुल्क इसे रेगुलेट कर रहे हैं,
जैसे अमेरिका और यूरोप, जहां कानून बनाए जा रहे हैं, जबकि कुछ मुल्कों ने इसे पूरी तरह बैन कर दिया है, जैसे चीन। इससे पता चलता है कि क्रिप्टो एक बहुत ताकतवर आइडिया है, लेकिन हर हुकूमत इसे अपने नजरिए से देख रही है। आम आदमी के लिए सबक। क्रिप्टो में पैसा लगाना है तो पहले इल्म और तालीम हासिल करें। छोटे अमाउंट से शुरुआत करें, सब कुछ एक ही कॉइन पर दांव पर न लगाएं। हमेशा सिक्योरिटी का ख्याल रखें, वॉलेट और प्राइवेट की संभालें। लालच से बचें, हर उभरते कॉइन में कूदना खतरनाक हो सकता है। नतीजा। क्रिप्टो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बेइंतहा फायदे भी हैं और बड़े रिस्क भी। यह टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल दुनिया को बदल रही है, लेकिन इसमें कदम रखने वाले को समझदारी, सब्र और वो अक्सर नुकसान उठाते हैं। क्रिप्टोकरेंसी सिर्फ आज की दुनिया की हकीकत नहीं बल्कि आने वाले जमाने का भी अहम हिस्सा बनने वाली है। जैसे इंटरनेट ने पूरी दुनिया के कारोबार, तालीम, खबरें और कम्युनिकेशन को बदल दिया, वैसे ही क्रिप्टो और ब्लॉकचेन आने वाले वक्त में फाइनेंशियल सिस्टम, बिजनेस और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल देंगे। ब्लॉकचेन का फैलाव। ब्लॉकचेन सिर्फ पैसे भेजने का जरिया नहीं बल्कि एक पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें रिकॉर्ड, डेटा और ट्रांजैक्शन हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। हेल्थ सेक्टर में मरीजों का डेटा ब्लॉकचेन पर रखा जा सकता है। एजुकेशन में डिग्री और सर्टिफिकेट्स हमेशा के लिए वेरीफाएबल हो सकते हैं। गवर्नमेंट सिस्टम्स जैसे जमीन के रिकॉर्ड, टैक्स और वोटिंग ब्लॉकचेन पर शिफ्ट किए जा सकते हैं। इससे न सिर्फ ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी बल्कि करप्शन और फ्रॉड भी कम होंगे। वेब 3 और डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट। इंटरनेट का नया दौर, जिसे वेब 3 कहा जाता है, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो पर बना है। वेब 2 आज का इंटरनेट में सारी पावर बड़ी कंपनियों जैसे गूगल, फेसबुक और अमेज़न के पास है, लेकिन वेब 3 में कंट्रोल आम लोगों के पास होगा। यूजर्स अपने डेटा पर खुद हक रखेंगे। सोशल मीडिया, गेम्स और एप्लीकेशंस ब्लॉकचेन पर चलेंगी। हर इंसान अपने डिजिटल आइडेंटिटी और पैसे पर पूरा हक रख सकेगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDCs। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अब अपने डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे CBDC कहा जाता है। चीन ने पहले ही अपनी डिजिटल युआन पेश कर दी है। यूरोप और अमेरिका भी इसी लाइन पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि क्रिप्टो ने हुकूमतों को भी मजबूर कर दिया है कि वो डिजिटल करेंसी की तरफ जाए। क्रिप्टो का रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल। आज से कुछ साल पहले तक लोग सोचते थे कि क्रिप्टो सिर्फ ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए है, लेकिन अब शॉपिंग, होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट्स, यहां तक कि खाने पीने की चीजें भी क्रिप्टो से खरीदी जा रही हैं। बहुत सी कंपनियां जैसे टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट और पेपाल क्रिप्टो पेमेंट्स एक्सेप्ट कर चुकी हैं। छोटे बिजनेस भी धीरे धीरे क्रिप्टो को अपनाने लगे हैं। क्रिप्टो का मुस्तकबिल फायदे। माली इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं। क्रिप्टो उन्हें भी माली सिस्टम का हिस्सा बना सकता है। ग्लोबल बिजनेस। किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी छोटे गांव में हो या बड़े शहर में, क्रिप्टो के जरिए दुनिया भर के क्लाइंट्स और बिजनेस तक पहुंच मिल सकती है। रोजगार के नए मौके। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, क्रिप्टो ट्रेडिंग, NFT और मेटाव। क्रिप्टोकरेंसी आज की दुनिया की सबसे अहम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में से एक मानी जाती है। यह सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं, बल्कि एक पूरा नजरिया है जिसने फाइनेंशियल सिस्टम, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और यहां तक कि सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी चुनौती दी है। क्रिप्टो की कहानी तकरीबन 2 दशक पुरानी है, लेकिन इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। क्रिप्टो का तारुफ। क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी
और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। इसका मतलब है कि इस करेंसी को कोई फिजिकल रूप में छू नहीं सकता। ये सिर्फ डिजिटल दुनिया में मौजूद रहती है, लेकिन इसकी वैल्यू और इसका इस्तेमाल दुनिया भर में हकीकी तौर पर हो सकता है। क्रिप्टोकरेंसी की खास बात यह है कि इसे कोई सेंट्रल अथॉरिटी जैसे बैंक या हुकूमत कंट्रोल नहीं करती। यह डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जहां ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब एक पब्लिक लेजर यानी ब्लॉकचेन पर रखा जाता है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन असल में एक डिजिटल खाता बही लेजर है। इसमें हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ब्लॉक्स में सेव होता है और ये ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। ब्लॉकचेन के 3 बड़े फायदे हैं। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, हर ट्रांजैक्शन पब्लिक लेजर पर मौजूद होती है जिसे हर कोई देख सकता है। सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी की वजह से डेटा को बदलना या डिलीट करना लगभग नामुमकिन है। डिसेंट्रलाइजेशन, कोई एक शख्स, बैंक या हुकूमत इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं करती। बिटकॉइन, पहली क्रिप्टोकरेंसी। साल 2008 में एक शख्स या ग्रुप जिसने अपना नाम सातोशी नाकामोटो बताया ने बिटकॉइन का तस्वुर पेश किया। 2009 में बिटकॉइन पहली क्रिप्टोकरेंसी के तौर पर सामने आया। इसका मकसद था एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाना जो बगैर बैंक के काम कर सके और दुनिया के किसी भी हिस्से में फौरी और सुरक्षित ट्रांजैक्शन की सहूलियत दे सके। आज बिटकॉइन सबसे मशहूर और सबसे कीमती क्रिप्टोकरेंसी है। इसे अक्सर डिजिटल गोल्ड कहा जाता है क्योंकि बहुत से लोग इसे एक एसेट, संपत्ति की तरह सेव करते हैं। क्रिप्टो की बुनियादी खासियतें। डिसेंट्रलाइजेशन, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं, सिस्टम अपने आप चलता है। एनोनिमिटी और प्राइवेसी, ट्रांजैक्शंस पब्लिक हैं लेकिन यूजर की पहचान छुपी रहती है। तेजी और सहूलियत, इंटरनेशनल पेमेंट्स सेकंड्स में हो सकती हैं। कमीशन और खर्च कम, बैंक की तरह भारी फीस नहीं देना पड़ती। नवीनता, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एनएफटी और वेब 3 जैसी नई टेक्नोलॉजीज इसी बुनियाद पर आई हैं। मशहूर क्रिप्टोकरेंसी। बिटकॉइन बीटीसी पहली और सबसे मशहूर क्रिप्टो। एथेरियम, एथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और दी एप्स की बुनियाद। रिपल, एक्सआरपी बैंकों और इंटरनेशनल ट्रांसफर के लिए। लाइटकॉइन, एलटीसी तेज और हल्का नेटवर्क। सोलाना, कार्डानो, पोल्काडॉट नई जनरेशन की ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स। हर क्रिप्टो की अपनी टेक्निकल खूबियां और इस्तेमाल हैं। क्रिप्टो का सफर। शुरुआत में क्रिप्टो सिर्फ टेक्नोलॉजी के शौकीन लोगों और छोटे कम्युनिटी तक महदूद था, लेकिन वक्त के साथ इसकी अहमियत बढ़ती गई। 2017 और 2021 में क्रिप्टो की कीमतें आसमान को छू गईं और दुनिया भर में चर्चा होने लगी। आज क्रिप्टो पर अरबों डॉलर की ट्रेडिंग हर रोज होती है और बड़ी बड़ी कंपनियां और इन्वेस्टर्स इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। तालीमी और समझदारी की जरूरत। क्रिप्टो को समझे बगैर इसमें पैसा लगाना खतरनाक हो सकता है। इसमें वोलेटिलिटी, तेजी से उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। कोई कॉइन कुछ घंटों में 50% बढ़ भी सकता है और उसी रफ्तार से गिर भी सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल करने वालों को तालीम, एजुकेशन और रिसर्च जरूरी है। नतीजा, क्रिप्टोकरेंसी ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि पैसा और फाइनेंशियल सिस्टम सिर्फ हुकूमत या बैंक तक महदूद नहीं। यह टेक्नोलॉजी एक नई राह खोल रही है जहां हर इंसान इंटरनेट के जरिए फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन सकता है। हालांकि इसमें खतरात और रिस्क हैं, लेकिन इसके इनकलाबी पहलू को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। पिछले हिस्से में हमने क्रिप्टोकरेंसी का तारुफ, इसकी बुनियादी खासियतें और इसकी अहमियत पर बात की। अब इस हिस्से में हम देखेंगे कि क्रिप्टोकरेंसी किस तरह इस्तेमाल होती है, इसके फायदे क्या हैं और साथ ही इसके नुकसानात और खतरात क्या हैं। क्रिप्टो का इस्तेमाल कहाँ होता है? पेमेंट्स और ट्रांसफर। क्रिप्टोकरेंसी का सबसे पहला और अहम इस्तेमाल पेमेंट्स में है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, अगर आपके पास इंटरनेट और क्रिप्टो वॉलेट है तो आप सेकंड्स में
पैसे भेज या हासिल कर सकते हैं। इसमें बैंक, वेस्टर्न यूनियन या किसी मिडलमैन की जरूरत नहीं होती। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। बहुत से लोग क्रिप्टो को इन्वेस्टमेंट टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे लोग सोना या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वैसे ही अब क्रिप्टो भी एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन चुका है। क्रिप्टो की कीमतें बहुत जल्दी बदलती हैं, इसलिए ट्रेडिंग में तेज मुनाफा भी हो सकता है और बड़ा नुकसान भी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्रिप्टो की दुनिया में एक और क्रांतिकारी चीज है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये ऐसे डिजिटल एग्रीमेंट हैं जो अपने आप पूरे हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर दो लोग आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर फलां शर्त पूरी हुई तो फलां को पेमेंट हो जाएगी, तो ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसको ऑटोमेटिकली पूरा कर देगा। एनएफटीज, नॉन फंजिबल टोकन्स। एनएफटी डिजिटल आर्ट, म्यूजिक, गेम्स और कलेक्टिबल्स की दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। एक डिजिटल तस्वीर या म्यूजिक का टुकड़ा ब्लॉकचेन पर रजिस्टर हो जाता है और उसका मालिक सिर्फ वही इंसान होता है जिसने वो खरीदा है। DeFi, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। DeFi का मतलब है बैंकिंग और फाइनेंस का वो सिस्टम जो बिना बैंक के चलता है। इसमें लोग ब्लॉकचेन पर लोन ले सकते हैं, पैसा सेव कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्रिप्टो के फायदे। आज़ादी, फ्रीडम। क्रिप्टो आपको अपने पैसों पर पूरा कंट्रोल देता है। कोई बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकता और न ही हुकूमत आपकी मर्जी के बगैर आपके पैसों पर कब्जा कर सकती है। तेजी और सहूलियत। इंटरनेशनल ट्रांसफर कुछ सेकंड्स में हो जाता है। बैंकिंग सिस्टम में यही काम कई दिन ले सकता है। कम खर्च। क्रिप्टो ट्रांसफर की फीस आमतौर पर बहुत कम होती है, खासकर जब इसे बड़े अमाउंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाए। नवीन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एनएफटी और वेब 3 जैसी नई दुनिया खोली है। इसका इस्तेमाल सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के हर पहलू तक फैल रहा है। निवेश के मौके। अगर कोई इंसान सही समय पर सही क्रिप्टो खरीद ले तो उसे बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है। जैसे कि बिटकॉइन की कीमत 2010 में कुछ सेंट्स थी और 2021 में $60,000 से ऊपर पहुंच गई। क्रिप्टो के नुकसान और खतरे। वोलेटिलिटी, तेज उतार चढ़ाव। क्रिप्टो मार्केट बहुत अनस्टेबल है। किसी भी कॉइन की कीमत एक दिन में 20-30% बदल सकती है। यह चीज इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा रिस्क है। रेगुलेशन की कमी। क्रिप्टो पर अब तक ज्यादातर देशों में क्लियर कानून मौजूद नहीं। इसकी वजह से धोखाधड़ी और स्कैम्स का खतरा ज्यादा है। हैकिंग और सिक्योरिटी रिस्क। अगर आपका क्रिप्टो वॉलेट हैक हो जाए या आप अपनी प्राइवेट की खो दें तो आपका पैसा हमेशा के लिए गुम हो सकता है। बैंक की तरह यहां कस्टमर सपोर्ट नहीं होता। इल्लीगल एक्टिविटीज। कुछ लोग क्रिप्टो का इस्तेमाल गैरकानूनी कामों में करते हैं क्योंकि इसमें यूजर की पहचान छुपी रहती है। टेक्निकल मुश्किलात। आम लोगों के लिए वॉलेट सेट करना, प्राइवेट की संभालना, ब्लॉकचेन समझना आसान नहीं होता। यह टेक्नोलॉजी अभी भी जटिल है। हुकूमतों और दुनिया का रवैया। दुनिया भर में हुकूमतें क्रिप्टो को अलग अलग नज़र से देख रही हैं। कुछ मुल्कों ने इसे अपनाया है, जैसे एल साल्वाडोर, जिसने बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी बना लिया। कुछ मुल्क इसे रेगुलेट कर रहे हैं, जैसे अमेरिका और यूरोप, जहां कानून बनाए जा रहे हैं। जबकि कुछ मुल्कों ने इसे पूरी तरह बैन कर दिया है, जैसे चीन। इससे पता चलता है कि क्रिप्टो एक बहुत ताकतवर आइडिया है, लेकिन हर हुकूमत इसे अपने नजरिए से देख रही है। आम आदमी के लिए सबक। क्रिप्टो में पैसा लगाना है तो पहले इल्म और तालीम हासिल करें। छोटे अमाउंट से शुरुआत करें, सब कुछ एक ही कॉइन पर दांव पर न लगाएं। हमेशा सिक्योरिटी का ख्याल रखें, वॉलेट और प्राइवेट की संभालें।
लालच से बचें, हर उभरते कॉइन में कूदना खतरनाक हो सकता है। नतीजा, क्रिप्टो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बेइंतहा फायदे भी हैं और बड़े रिस्क भी। यह टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल दुनिया को बदल रही है, लेकिन इसमें कदम रखने वाले को समझदारी, सब्र और रिसर्च की जरूरत है। जो लोग इसे अंधी दौड़ समझकर भागते हैं, वो अक्सर नुकसान उठाते हैं। क्रिप्टोकरेंसी सिर्फ आज की दुनिया की हकीकत नहीं, बल्कि आने वाले जमाने का भी अहम हिस्सा बनने वाली है। जैसे इंटरनेट ने पूरी दुनिया के कारोबार, तालीम, खबरें और कम्युनिकेशन को बदल दिया, वैसे ही क्रिप्टो और ब्लॉकचेन आने वाले वक्त में फाइनेंशियल सिस्टम, बिजनेस और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल देंगे। ब्लॉकचेन का फैलाव। ब्लॉकचेन सिर्फ पैसे भेजने का जरिया नहीं, बल्कि एक पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें रिकॉर्ड, डेटा और ट्रांजैक्शन हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। हेल्थ सेक्टर में मरीजों का डेटा ब्लॉकचेन पर रखा जा सकता है। एजुकेशन में डिग्री और सर्टिफिकेट्स हमेशा के लिए वेरीफाएबल हो सकते हैं। गवर्नमेंट सिस्टम्स जैसे जमीन के रिकॉर्ड, टैक्स और वोटिंग ब्लॉकचेन पर शिफ्ट किए जा सकते हैं। इससे न सिर्फ ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, बल्कि करप्शन और फ्रॉड भी कम होंगे। वेब 3 और डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट। इंटरनेट का नया दौर, जिसे वेब 3 कहा जाता है, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो पर बना है। वेब 2 आज का इंटरनेट में सारी पावर बड़ी कंपनियों जैसे गूगल, फेसबुक और अमेज़न के पास है, लेकिन वेब 3 में कंट्रोल आम लोगों के पास होगा। यूजर्स अपने डेटा पर खुद हक रखेंगे। सोशल मीडिया, गेम्स और एप्लीकेशंस ब्लॉकचेन पर चलेंगी। हर इंसान अपने डिजिटल आइडेंटिटी और पैसे पर पूरा हक रख सकेगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसीज। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अब अपने डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे सीबीडीसी कहा जाता है। चीन ने पहले ही अपनी डिजिटल युआन पेश कर दी है। यूरोप और अमेरिका भी इसी लाइन पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि क्रिप्टो ने हुकूमतों को भी मजबूर कर दिया है कि वो डिजिटल करेंसी की तरफ जाए। क्रिप्टो का रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल। आज से कुछ साल पहले तक लोग सोचते थे कि क्रिप्टो सिर्फ ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए है, लेकिन अब शॉपिंग, होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट्स, यहां तक कि खाने पीने की चीजें भी क्रिप्टो से खरीदी जा रही हैं। बहुत सी कंपनियां जैसे टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट और पेपाल क्रिप्टो पेमेंट्स एक्सेप्ट कर चुकी हैं। छोटे बिजनेस भी धीरे धीरे क्रिप्टो को अपनाने लगे हैं। क्रिप्टो का मुस्तकबिल फायदे। माली इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं। क्रिप्टो उन्हें भी माली सिस्टम का हिस्सा बना सकता है। ग्लोबल बिजनेस। किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी छोटे गांव में हो या बड़े शहर में, क्रिप्टो के जरिए दुनिया भर के क्लाइंट्स और बिजनेस तक पहुंच मिल सकती है। रोजगार के नए मौके। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, क्रिप्टो ट्रेडिंग, एनएफटी और मेटाव। क्रिप्टोकरेंसी आज की दुनिया की सबसे अहम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में से एक मानी जाती है। यह सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं, बल्कि एक पूरा नजरिया है जिसने फाइनेंशियल सिस्टम, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और यहां तक कि सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी चुनौती दी है। क्रिप्टो की कहानी तकरीबन 2 दशक पुरानी है, लेकिन इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। क्रिप्टो का तारुफ। क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। इसका मतलब है कि इस करेंसी को कोई फिजिकल रूप में छू नहीं सकता। ये सिर्फ डिजिटल दुनिया में मौजूद रहती है, लेकिन इसकी वैल्यू और इसका इस्तेमाल दुनिया भर में हकीकी तौर पर हो सकता है। क्रिप्टोकरेंसी की खास बात यह है कि इसे कोई सेंट्रल अथॉरिटी जैसे बैंक या हुकूमत कंट्रोल नहीं करती। यह डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जहां ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब एक पब्लिक लेजर यानी ब्लॉकचेन पर रखा जाता है। ब्लॉकचेन क्या है?
ब्लॉकचेन असल में एक डिजिटल खाता बही लेजर है। इसमें हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ब्लॉक्स में सेव होता है और ये ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। ब्लॉकचेन के 3 बड़े फायदे हैं। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, हर ट्रांजैक्शन पब्लिक लेजर पर मौजूद होती है जिसे हर कोई देख सकता है। सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी की वजह से डेटा को बदलना या डिलीट करना लगभग नामुमकिन है। डिसेंट्रलाइजेशन, कोई एक शख्स, बैंक या हुकूमत इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं करती। बिटकॉइन, पहली क्रिप्टोकरेंसी। साल 2008 में एक शख्स या ग्रुप जिसने अपना नाम सातोशी नाकामोटो बताया ने बिटकॉइन का तस्वुर पेश किया। 2009 में बिटकॉइन पहली क्रिप्टोकरेंसी के तौर पर सामने आया। इसका मकसद था एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाना जो बगैर बैंक के काम कर सके और दुनिया के किसी भी हिस्से में फौरी और सुरक्षित ट्रांजैक्शन की सहूलियत दे सके। आज बिटकॉइन सबसे मशहूर और सबसे कीमती क्रिप्टोकरेंसी है। इसे अक्सर डिजिटल गोल्ड कहा जाता है क्योंकि बहुत से लोग इसे एक एसेट, संपत्ति की तरह सेव करते हैं। क्रिप्टो की बुनियादी खासियतें। डिसेंट्रलाइजेशन, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं, सिस्टम अपने आप चलता है। एनोनिमिटी और प्राइवेसी, ट्रांजैक्शंस पब्लिक हैं लेकिन यूजर की पहचान छुपी रहती है। तेजी और सहूलियत, इंटरनेशनल पेमेंट्स सेकंड्स में हो सकती हैं। कमीशन और खर्च कम, बैंक की तरह भारी फीस नहीं देना पड़ती। नवीनता, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एनएफटी और वेब 3 जैसी नई टेक्नोलॉजीज इसी बुनियाद पर आई हैं। मशहूर क्रिप्टोकरेंसी। बिटकॉइन बीटीसी पहली और सबसे मशहूर क्रिप्टो। एथेरियम, एथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और दी एप्स की बुनियाद। रिपल, एक्सआरपी बैंकों और इंटरनेशनल ट्रांसफर के लिए। लाइटकॉइन, एलटीसी तेज और हल्का नेटवर्क। सोलाना, कार्डानो, पोल्काडॉट नई जनरेशन की ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स। हर क्रिप्टो की अपनी टेक्निकल खूबियां और इस्तेमाल हैं। क्रिप्टो का सफर। शुरुआत में क्रिप्टो सिर्फ टेक्नोलॉजी के शौकीन लोगों और छोटे कम्युनिटी तक महदूद था, लेकिन वक्त के साथ इसकी अहमियत बढ़ती गई। 2017 और 2021 में क्रिप्टो की कीमतें आसमान को छू गईं और दुनिया भर में चर्चा होने लगी। आज क्रिप्टो पर अरबों डॉलर की ट्रेडिंग हर रोज होती है और बड़ी बड़ी कंपनियां और इन्वेस्टर्स इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। तालीमी और समझदारी की जरूरत। क्रिप्टो को समझे बगैर इसमें पैसा लगाना खतरनाक हो सकता है। इसमें वोलेटिलिटी, तेजी से उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। कोई कॉइन कुछ घंटों में 50% बढ़ भी सकता है और उसी रफ्तार से गिर भी सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल करने वालों को तालीम, एजुकेशन और रिसर्च जरूरी है। नतीजा, क्रिप्टोकरेंसी ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि पैसा और फाइनेंशियल सिस्टम सिर्फ हुकूमत या बैंक तक महदूद नहीं, यह टेक्नोलॉजी एक नई राह खोल रही है जहां हर इंसान इंटरनेट के जरिए फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन सकता है। हालांकि इसमें खतरात और रिस्क हैं, लेकिन इसके इनकलाबी पहलू को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। पिछले हिस्से में हमने क्रिप्टोकरेंसी का तारुफ, इसकी बुनियादी खासियतें और इसकी अहमियत पर बात की। अब इस हिस्से में हम देखेंगे कि क्रिप्टोकरेंसी किस तरह इस्तेमाल होती है, इसके फायदे क्या हैं और साथ ही इसके नुकसानात और खतरात क्या हैं। क्रिप्टो का इस्तेमाल कहाँ होता है? पेमेंट्स और ट्रांसफर। क्रिप्टोकरेंसी का सबसे पहला और अहम इस्तेमाल पेमेंट्स में है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, अगर आपके पास इंटरनेट और क्रिप्टो वॉलेट है तो आप सेकंड्स में पैसे भेज या हासिल कर सकते हैं। इसमें बैंक, वेस्टर्न यूनियन या किसी मिडलमैन की जरूरत नहीं होती। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। बहुत से लोग क्रिप्टो को इन्वेस्टमेंट टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे लोग सोना या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वैसे ही अब क्रिप्टो भी एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन चुका है। क्रिप्टो की कीमतें बहुत जल्दी बदलती हैं, इसलिए ट्रेडिंग में तेज मुनाफा भी हो सकता है और बड़ा नुकसान भी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्रिप्टो की दुनिया में एक और क्रांतिकारी चीज है
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ये ऐसे डिजिटल एग्रीमेंट हैं जो अपने आप पूरे हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर दो लोग आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर फलां शर्त पूरी हुई तो फलां को पेमेंट हो जाएगी, तो ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसको ऑटोमेटिकली पूरा कर देगा। NFTs नॉन फंजिबल टोकन्स। NFT डिजिटल आर्ट, म्यूजिक, गेम्स और कलेक्टिबल्स की दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। एक डिजिटल तस्वीर या म्यूजिक का टुकड़ा ब्लॉकचेन पर रजिस्टर हो जाता है और उसका मालिक सिर्फ वही इंसान होता है जिसने वो खरीदा है। DeFi डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। DeFi का मतलब है बैंकिंग और फाइनेंस का वो सिस्टम जो बिना बैंक के चलता है। इसमें लोग ब्लॉकचेन पर लोन ले सकते हैं, पैसा सेव कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्रिप्टो के फायदे। आज़ादी, फ्रीडम। क्रिप्टो आपको अपने पैसों पर पूरा कंट्रोल देता है। कोई बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकता और न ही हुकूमत आपकी मर्जी के बगैर आपके पैसों पर कब्जा कर सकती है। तेजी और सहूलियत। इंटरनेशनल ट्रांसफर कुछ सेकंड्स में हो जाता है। बैंकिंग सिस्टम में यही काम कई दिन ले सकता है। गमखैर, क्रिप्टो ट्रांसफर की फीस आमतौर पर बहुत कम होती है, खासकर जब इसे बड़े अमाउंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाए। नवीन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, NFT और वेब 3 जैसी नई दुनिया खोली है। इसका इस्तेमाल सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के। क्रिप्टोकरेंसी आज की दुनिया की सबसे अहम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में से एक मानी जाती है। यह सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं, बल्कि एक पूरा नजरिया है जिसने फाइनेंशियल सिस्टम, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और यहां तक कि सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी चुनौती दी है। क्रिप्टो की कहानी तकरीबन 2 दशक पुरानी है, लेकिन इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। क्रिप्टो का तारुफ। क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। इसका मतलब है कि इस करेंसी को कोई फिजिकल रूप में मौजूद रहती है, लेकिन इसकी वैल्यू और इसका इस्तेमाल दुनिया भर में हकीकी तौर पर हो सकता है। क्रिप्टोकरेंसी की खास बात यह है कि इसे कोई सेंट्रल अथॉरिटी जैसे बैंक या हुकूमत कंट्रोल नहीं करती। यह डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जहां ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब एक पब्लिक लेजर यानी ब्लॉकचेन पर रखा जाता है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन असल में एक डिजिटल खाता बही लेजर है। इसमें हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ब्लॉक्स में सेव होता है और ये ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। ब्लॉकचेन के 3 बड़े फायदे हैं। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, हर ट्रांजैक्शन पब्लिक लेजर पर मौजूद होती है जिसे हर कोई देख सकता है। सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी की वजह से डेटा को बदलना या डिलीट करना लगभग नामुमकिन है। डिसेंट्रलाइजेशन, कोई एक शख्स, बैंक या हुकूमत इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं करती। बिटकॉइन पहली क्रिप्टोकरेंसी। साल 2008 में एक शख्स या ग्रुप जिसने अपना नाम सातोशी नाकामोटो बताया ने बिटकॉइन का तस्वुर पेश किया। 2009 में बिटकॉइन पहली क्रिप्टोकरेंसी के तौर पर सामने आया। इसका मकसद था एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाना जो बगैर बैंक के काम कर सके और दुनिया के किसी भी हिस्से में फौरी और सुरक्षित ट्रांजैक्शन की सहूलियत दे सके। आज बिटकॉइन सबसे मशहूर और सबसे कीमती क्रिप्टोकरेंसी है। इसे अक्सर डिजिटल गोल्ड कहा जाता है क्योंकि बहुत से लोग इसे एक एसेट, संपत्ति की तरह सेव करते हैं। क्रिप्टो की बुनियादी खासियतें। डिसेंट्रलाइजेशन, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं, सिस्टम अपने आप चलता है। एनोनिमिटी और प्राइवेसी, ट्रांजैक्शंस पब्लिक हैं लेकिन यूजर की पहचान छुपी रहती है। तेजी और सहूलियत, इंटरनेशनल पेमेंट्स सेकंड्स में हो सकती हैं। कमीशन और खर्च कम, बैंक की तरह भारी फीस नहीं देना पड़ती। नवीनता, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, NFT और वेब 3 जैसी नई टेक्नोलॉजीज इसी बुनियाद पर आई हैं। मशहूर क्रिप्टोकरेंसी। बिटकॉइन BTC पहली और सबसे मशहूर क्रिप्टो। एथेरियम, एथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और दी आपस की बुनियाद। रिपल, XRP बैंकों और इंटरनेशनल ट्रांसफर के लिए। लाइटकॉइन, LTC तेज और हल्का नेटवर्क। सोलाना, कार्डानो, पोल्काडॉट नई जनरेशन की ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स। हर क्रिप्टो की अपनी टेक्निकल खूबियां और इस्तेमाल हैं। क्रिप्टो का सफर। शुरुआत में क्रिप्टो सिर्फ टेक्नोलॉजी के शौकीन लोगों और छोटे कम्युनिटी तक महदूद था, लेकिन वक्त के साथ इसकी अहमियत बढ़ती गई। 2017 और 2021 में क्रिप्टो की कीमतें आसमान को छू गईं और दुनिया भर में चर्चा होने लगी। आज क्रिप्टो पर अरबों डॉलर की ट्रेडिंग हर रोज होती है और बड़ी बड़ी कंपनियां और इन्वेस्टर्स इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। तालीमी और समझदारी की जरूरत। क्रिप्टो को समझे बगैर इसमें पैसा लगाना खतरनाक हो सकता है। इसमें वोलेटिलिटी, तेजी से उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। कोई कॉइन कुछ घंटों में 50% बढ़ भी सकता है और उसी रफ्तार से गिर भी सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करने वालों को तालीम, एजुकेशन और रिसर्च जरूरी है। नतीजा, क्रिप्टोकरेंसी ने दुनिया को यह दिखा दिया है
कि पैसा और फाइनेंशियल सिस्टम सिर्फ हुकूमत या बैंक तक महदूद नहीं, यह टेक्नोलॉजी एक नई राह खोल रही है जहां हर इंसान इंटरनेट के जरिए फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन सकता है। हालांकि इसमें खतरात और रिस्क हैं, लेकिन इसके इनकलाबी पहलू को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। पिछले हिस्से में हमने क्रिप्टोकरेंसी का तारुफ, इसकी बुनियादी खासियतें और इसकी अहमियत पर बात की। अब इस हिस्से में हम देखेंगे कि क्रिप्टोकरेंसी किस तरह इस्तेमाल होती है, इसके फायदे क्या हैं और साथ ही इसके नुकसानात और खतरात क्या हैं। क्रिप्टो का इस्तेमाल कहाँ होता है? पेमेंट्स और ट्रांसफर। क्रिप्टोकरेंसी का सबसे पहला और अहम इस्तेमाल पेमेंट्स में है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, अगर आपके पास इंटरनेट और क्रिप्टो वॉलेट है तो आप सेकंड्स में पैसे भेज या हासिल कर सकते हैं। इसमें बैंक, वेस्टर्न यूनियन या किसी मिडलमैन की जरूरत नहीं होती। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। बहुत से लोग क्रिप्टो को इन्वेस्टमेंट टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे लोग सोना या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वैसे ही अब क्रिप्टो भी एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन चुका है। क्रिप्टो की कीमतें बहुत जल्दी बदलती हैं, इसलिए ट्रेडिंग में तेज मुनाफा भी हो सकता है और बड़ा नुकसान भी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्रिप्टो की दुनिया में एक और क्रांतिकारी चीज है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये ऐसे डिजिटल एग्रीमेंट हैं जो अपने आप पूरे हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर दो लोग आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर फला शर्त पूरी हुई तो फला को पेमेंट हो जाएगी, तो ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसको ऑटोमेटिकली पूरा कर देगा। एनएफटीज, नॉन फंजिबल टोकन्स। एनएफटी डिजिटल आर्ट, म्यूजिक, गेम्स और कलेक्टिबल्स की दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। एक डिजिटल तस्वीर या म्यूजिक का टुकड़ा ब्लॉकचेन पर रजिस्टर हो जाता है और उसका मालिक सिर्फ वही इंसान होता है जिसने वो खरीदा है। DeFi, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। DeFi का मतलब है बैंकिंग और फाइनेंस का वो सिस्टम जो बिना बैंक के चलता है। इसमें लोग ब्लॉकचेन पर लोन ले सकते हैं, पैसा सेव कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्रिप्टो के फायदे। आजादी, फ्रीडम। क्रिप्टो आपको अपने पैसों पर पूरा कंट्रोल देता है। कोई बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकता और न ही हुकूमत आपकी मर्जी के बगैर आपके पैसों पर कब्जा कर सकती है। तेजी और सहूलियत। इंटरनेशनल ट्रांसफर कुछ सेकंड्स में हो जाता है। बैंकिंग सिस्टम में यही काम कई दिन ले सकता है। कम खर्च। क्रिप्टो ट्रांसफर की फीस आमतौर पर बहुत कम होती है, खासकर जब इसे बड़े अमाउंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाए। नवीन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एनएफटी और वेब3 जैसी नई दुनिया खोली है। इसका इस्तेमाल सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के हर पहलू तक फैल रहा है। निवेश के मौके। अगर कोई इंसान सही समय पर सही क्रिप्टो खरीद ले तो उसे बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है। जैसे कि बिटकॉइन की कीमत 2010 में कुछ सेंट्स थी और 2021 में $60,000 से ऊपर पहुंच गई। क्रिप्टो के नुकसान और खतरे। वोलेटिलिटी, तेज उतार चढ़ाव। क्रिप्टो मार्केट बहुत अनस्टेबल है। किसी भी कॉइन की कीमत एक दिन में 20-30% बदल सकती है। यह चीज इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा रिस्क है। रेगुलेशन की कमी। क्रिप्टो पर अब तक ज्यादातर देशों में क्लियर कानून मौजूद नहीं, इसकी वजह से धोखाधड़ी और स्कैम्स का खतरा ज्यादा है। हैकिंग और सिक्योरिटी रिस्क। अगर आपका क्रिप्टो वॉलेट हैक हो जाए या आप अपनी प्राइवेट की खो दें तो आपका पैसा हमेशा के लिए गुम हो सकता है। बैंक की तरह यहां कस्टमर सपोर्ट नहीं होता। इल्लीगल एक्टिविटीज। कुछ लोग क्रिप्टो का इस्तेमाल गैरकानूनी कामों में करते हैं क्योंकि इसमें यूजर की पहचान छुपी रहती है। टेक्निकल मुश्किलात। आम लोगों के लिए वॉलेट सेट करना, प्राइवेट की संभालना, ब्लॉकचेन समझना आसान नहीं होता। यह टेक्नोलॉजी अभी भी जटिल है। हुकूमतों और दुनिया का रवैया। दुनिया भर में हुकूमतें क्रिप्टो को अलग अलग नजर से देख रही हैं। कुछ मुल्कों ने इसे अपनाया है, जैसे एल साल्वाडोर जिसने बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी बना लिया। कुछ मुल्क इसे रेगुलेट कर रहे हैं, जैसे अमेरिका और यूरोप जहां कानून बनाए जा रहे हैं, जबकि कुछ मुल्कों ने इसे पूरी तरह बैन कर दिया है, जैसे चीन। इससे पता चलता है कि क्रिप्टो एक बहुत ताकतवर आइडिया है, लेकिन हर हुकूमत इसे अपने नजरिए से देख रही है। आम आदमी के लिए सबक। क्रिप्टो में पैसा लगाना है तो पहले इल्म और तालीम हासिल करें। छोटे अमाउंट से शुरुआत करें, सब कुछ एक ही कॉइन पर दांव पर न लगाएं। हमेशा सिक्योरिटी का ख्याल रखें, वॉलेट और प्राइवेट की संभालें। लालच से बचें, हर उभरते कॉइन में कूदना खतरनाक हो सकता है। नतीजा। क्रिप्टो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बेइंतहा फायदे भी हैं और बड़े रिस्क भी। यह टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल दुनिया को बदल रही है, लेकिन इसमें कदम रखने वाले को समझदारी, सब्र और रिसर्च की जरूरत है। जो लोग इसे अंधी दौड़ समझकर भागते हैं वो अक्सर नुकसान उठाते हैं। क्रिप्टोकरेंसी सिर्फ आज की दुनिया की हकीकत नहीं बल्कि आने वाले जमाने का भी अहम हिस्सा बनने वाली है। जैसे इंटरनेट ने पूरी दुनिया के कारोबार, तालीम, खबरें और कम्युनिकेशन को बदल दिया, वैसे ही क्रिप्टो और ब्लॉकचेन आने वाले वक्त में फाइनेंशियल सिस्टम, बिजनेस और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल देंगे। ब्लॉकचेन का फैलाव। ब्लॉकचेन सिर्फ पैसे भेजने का जरिया नहीं बल्कि एक पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें रिकॉर्ड, डेटा और ट्रांजैक्शन हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। हेल्थ सेक्टर में मरीजों का डेटा ब्लॉकचेन पर रखा जा सकता है। एजुकेशन में डिग्री और सर्टिफिकेट्स हमेशा के लिए वेरीफाइबल हो सकते हैं। गवर्नमेंट सिस्टम्स जैसे जमीन के रिकॉर्ड, टैक्स और वोटिंग ब्लॉकचेन पर शिफ्ट किए जा सकते हैं। इससे न सिर्फ ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी बल्कि करप्शन और फ्रॉड भी कम होंगे।
वेब 3 और डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट। इंटरनेट का नया दौर, जिसे वेब 3 कहा जाता है, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो पर बना है। वेब 2 आज का इंटरनेट में सारी पावर बड़ी कंपनियों जैसे गूगल, फेसबुक और अमेजन के पास है, लेकिन वेब 3 में कंट्रोल आम लोगों के पास होगा। यूजर्स अपने डेटा पर खुद हक रखेंगे। सोशल मीडिया, गेम्स और एप्लीकेशंस ब्लॉकचेन पर चलेंगी। हर इंसान अपने डिजिटल आइडेंटिटी और पैसे पर पूरा हक रख सकेगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDCs। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अब अपने डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे CBDC कहा जाता है। चीन ने पहले ही अपनी डिजिटल युआन पेश कर दी है। यूरोप और अमेरिका भी इसी लाइन पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि क्रिप्टो ने हुकूमतों को भी मजबूर कर दिया है कि वो डिजिटल करेंसी की तरफ जाए। क्रिप्टो का रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल। आज से कुछ साल पहले तक लोग सोचते थे कि क्रिप्टो सिर्फ ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए है, लेकिन अब शॉपिंग, होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट्स, यहां तक कि खाने पीने की चीजें भी क्रिप्टो से खरीदी जा रही हैं। बहुत सी कंपनियां जैसे टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट और पेपाल क्रिप्टो पेमेंट्स एक्सेप्ट कर चुकी हैं। छोटे बिजनेस भी धीरे धीरे क्रिप्टो को अपनाने लगे हैं। क्रिप्टो का मुस्तकबिल फायदे। माली इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं। क्रिप्टो उन्हें भी माली सिस्टम का हिस्सा बना सकता है। ग्लोबल बिजनेस। किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी छोटे गांव में हो या बड़े शहर में, क्रिप्टो के जरिए दुनिया भर के क्लाइंट्स और बिजनेस तक पहुंच मिल सकती है। रोजगार के नए मौके। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, क्रिप्टो ट्रेडिंग, NFT और मेटा। क्रिप्टोकरेंसी आज की दुनिया की सबसे अहम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में से एक मानी जाती है। यह सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं, बल्कि एक पूरा नजरिया है जिसने फाइनेंशियल सिस्टम, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और यहां तक कि सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी चुनौती दी है। क्रिप्टो की कहानी तकरीबन 2 दशक पुरानी है, लेकिन इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। क्रिप्टो का तारुफ। क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। इसका मतलब है कि इस करेंसी को कोई फिजिकल रूप में छू नहीं सकता। ये सिर्फ डिजिटल दुनिया में मौजूद रहती है, लेकिन इसकी वैल्यू और इसका इस्तेमाल दुनिया भर में हकीकी तौर पर हो सकता है। क्रिप्टोकरेंसी की खास बात यह है कि इसे कोई सेंट्रल अथॉरिटी जैसे बैंक या हुकूमत कंट्रोल नहीं करती। यह डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जहां ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब एक पब्लिक लेजर यानी ब्लॉकचेन पर रखा जाता है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन असल में एक डिजिटल खाता बही लेजर है। इसमें हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ब्लॉक्स में सेव होता है और ये ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। ब्लॉकचेन के 3 बड़े फायदे हैं। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। हर ट्रांजैक्शन पब्लिक लेजर पर मौजूद होती है जिसे हर कोई देख सकता है। सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी की वजह से डेटा को बदलना या डिलीट करना लगभग नामुमकिन है। डिसेंट्रलाइजेशन, कोई एक शख्स, बैंक या हुकूमत इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं करती। बिटकॉइन पहली क्रिप्टोकरेंसी। साल 2008 में एक शख्स या ग्रुप जिसने अपना नाम सातोशी नाकामोटो बताया ने बिटकॉइन का तस्वुर पेश किया। 2009 में बिटकॉइन पहली क्रिप्टोकरेंसी के तौर पर सामने आया। इसका मकसद था एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाना जो बगैर बैंक के काम कर सके और दुनिया के किसी भी हिस्से में फौरी और सुरक्षित ट्रांजैक्शन की सहूलियत दे सके। आज बिटकॉइन सबसे मशहूर और सबसे कीमती क्रिप्टोकरेंसी है। इसे अक्सर डिजिटल गोल्ड कहा जाता है क्योंकि बहुत से लोग इसे एक एसेट, संपत्ति की तरह सेव करते हैं। क्रिप्टो की बुनियादी खासियतें। डिसेंट्रलाइजेशन, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं, सिस्टम अपने आप चलता है। अनोनिमिटी और प्राइवेसी, ट्रांजैक्शंस पब्लिक हैं लेकिन यूजर की पहचान छुपी रहती है। तेजी और सहूलियत, इंटरनेशनल पेमेंट्स सेकंड्स में हो सकती हैं। कमीशन और खर्च कम, बैंक की तरह भारी फीस नहीं देना पड़ती। नवीनता, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, NFT और वेब 3 जैसी नई टेक्नोलॉजीज इसी बुनियाद पर आई हैं। मशहूर क्रिप्टोकरेंसी। बिटकॉइन BTC पहली और सबसे मशहूर क्रिप्टो। एथेरियम, एथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और दी आपस की बुनियाद। रिपल, XRP बैंकों और इंटरनेशनल ट्रांसफर के लिए। लाइटकॉइन, LTC तेज और हल्का नेटवर्क। सोलाना, कार्डानो, पोल्काडॉट नई जनरेशन की ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स। हर क्रिप्टो की अपनी टेक्निकल खूबियां और इस्तेमाल हैं। क्रिप्टो का सफर। शुरुआत में क्रिप्टो सिर्फ टेक्नोलॉजी के शौकीन लोगों और छोटे कम्युनिटी तक महदूद था, लेकिन वक्त के साथ इसकी अहमियत बढ़ती गई। 2017 और 2021 में क्रिप्टो की कीमतें आसमान को छू गईं और दुनिया भर में चर्चा होने लगी। आज क्रिप्टो पर अरबों डॉलर की ट्रेडिंग हर रोज होती है और बड़ी बड़ी कंपनियां और इन्वेस्टर्स इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। तालीमी और समझदारी की जरूरत। क्रिप्टो को समझे बगैर इसमें पैसा लगाना खतरनाक हो सकता है। इसमें वोलेटिलिटी, तेजी से उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। कोई कॉइन कुछ घंटों में 50% बढ़ भी सकता है और उसी रफ्तार से गिर भी सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल करने वालों को तालीम, एजुकेशन और रिसर्च जरूरी है। नतीजा, क्रिप्टोकरेंसी ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि पैसा और फाइनेंशियल सिस्टम सिर्फ हुकूमत या बैंक तक महदूद नहीं। यह टेक्नोलॉजी एक नई राह खोल रही है जहां हर इंसान इंटरनेट के जरिए फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन सकता है। हालांकि इसमें खतरात और रिस्क हैं, लेकिन इसके इनकलाबी पहलू को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। पिछले हिस्से में हमने क्रिप्टोकरेंसी का तारुफ, इसकी बुनियादी खासियतें और इसकी अहमियत पर बात की। अब इस हिस्से में हम देखेंगे कि क्रिप्टोकरेंसी किस तरह इस्तेमाल होती है,
इसके फायदे क्या हैं और साथ ही इसके नुकसानात और खतरात क्या हैं। क्रिप्टो का इस्तेमाल कहाँ होता है? पेमेंट्स और ट्रांसफर। क्रिप्टो करेंसी का सबसे पहला और अहम इस्तेमाल पेमेंट्स में है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, अगर आपके पास इंटरनेट और क्रिप्टो वॉलेट है तो आप सेकंड्स में पैसे भेज या हासिल कर सकते हैं। इसमें बैंक, वेस्टर्न यूनियन या किसी मिडलमैन की जरूरत नहीं होती। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। बहुत से लोग क्रिप्टो को इन्वेस्टमेंट टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे लोग सोना या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वैसे ही अब क्रिप्टो भी एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन चुका है। क्रिप्टो की कीमतें बहुत जल्दी बदलती हैं, इसलिए ट्रेडिंग में तेज मुनाफा भी हो सकता है और बड़ा नुकसान भी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्रिप्टो की दुनिया में एक और क्रांतिकारी चीज है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये ऐसे डिजिटल एग्रीमेंट हैं जो अपने आप पूरे हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर दो लोग आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर फला शर्त पूरी हुई तो फला को पेमेंट हो जाएगी, तो ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसको ऑटोमेटिकली पूरा कर देगा। NFTs नॉन फंजिबल टोकन्स। NFT डिजिटल आर्ट, म्यूजिक, गेम्स और कलेक्टिबल्स की दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। एक डिजिटल तस्वीर या म्यूजिक का टुकड़ा ब्लॉकचेन पर रजिस्टर हो जाता है और उसका मालिक सिर्फ वही इंसान होता है जिसने वो खरीदा है। DeFi डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। DeFi का मतलब है बैंकिंग और फाइनेंस का वो सिस्टम जो बिना बैंक के चलता है। इसमें लोग ब्लॉकचेन पर लोन ले सकते हैं, पैसा सेव कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्रिप्टो के फायदे। आज़ादी, फ्रीडम। क्रिप्टो आपको अपने पैसों पर पूरा कंट्रोल देता है। कोई बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकता और न ही हुकूमत आपकी मर्जी के बगैर आपके पैसों पर कब्जा कर सकती है। तेजी और सहूलियत। इंटरनेशनल ट्रांसफर कुछ सेकंड्स में हो जाता है। बैंकिंग सिस्टम में यही काम कई दिन ले सकता है। कम खर्च। क्रिप्टो ट्रांसफर की फीस आमतौर पर बहुत कम होती है, खासकर जब इसे बड़े अमाउंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाए। नवीन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, NFT और वेब 3 जैसी नई दुनिया खोली है। इसका इस्तेमाल सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के हर पहलू तक फैल रहा है। निवेश के मौके। अगर कोई इंसान सही समय पर सही क्रिप्टो खरीद ले तो उसे बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है। जैसे कि बिटकॉइन की कीमत 2010 में कुछ सेंट्स थी और 2021 में $60,000 से ऊपर पहुंच गई। क्रिप्टो के नुकसान और खतरे। वोलेटिलिटी, तेज उतार चढ़ाव। क्रिप्टो मार्केट बहुत अनस्टेबल है। किसी भी कॉइन की कीमत एक दिन में 20-30% बदल सकती है। यह चीज इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा रिस्क है। रेगुलेशन की कमी। क्रिप्टो पर अब तक ज्यादातर देशों में क्लियर कानून मौजूद नहीं, इसकी वजह से धोखाधड़ी और स्कैम्स का खतरा ज्यादा है। हैकिंग और सिक्योरिटी रिस्क। अगर आपका क्रिप्टो वॉलेट हैक हो जाए या आप अपनी प्राइवेट की खो दें तो आपका पैसा हमेशा के लिए गुम हो सकता है। बैंक की तरह यहां कस्टमर सपोर्ट नहीं होता। इल्लीगल एक्टिविटीज। कुछ लोग क्रिप्टो का इस्तेमाल गैरकानूनी कामों में करते हैं क्योंकि इसमें यूजर की पहचान छुपी रहती है। टेक्निकल मुश्किलात। आम लोगों के लिए वॉलेट सेट करना, प्राइवेट की संभालना, ब्लॉकचेन समझना आसान नहीं होता। यह टेक्नोलॉजी अभी भी जटिल है। हुकूमतों और दुनिया का रवैया। दुनिया भर में हुकूमतें क्रिप्टो को अलग अलग नजर से देख रही हैं। कुछ मुल्कों ने इसे अपनाया है, जैसे एल साल्वाडोर जिसने बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी बना लिया। कुछ मुल्क इसे रेगुलेट कर रहे हैं, जैसे अमेरिका और यूरोप जहां कानून बनाए जा रहे हैं, जबकि कुछ मुल्कों ने इसे पूरी तरह बैन कर दिया है, जैसे चीन। इससे पता चलता है कि क्रिप्टो एक बहुत ताकतवर आइडिया है, लेकिन हर हुकूमत इसे अपने नजरिए से देख रही है। आम आदमी के लिए सबक। क्रिप्टो में पैसा लगाना है तो पहले इल्म और तालीम हासिल करें। छोटे अमाउंट से शुरुआत करें, सब कुछ एक ही कॉइन पर दांव पर न लगाएं। हमेशा सिक्योरिटी का ख्याल रखें, वॉलेट और प्राइवेट की संभालें। लालच से बचें, हर उभरते कॉइन में कूदना खतरनाक हो सकता है। नतीजा। क्रिप्टो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बेइंतहा फायदे भी हैं और बड़े रिस्क भी। यह टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल दुनिया को बदल रही है, लेकिन इसमें कदम रखने वाले को समझदारी, सब्र और रिसर्च की जरूरत है। जो लोग इसे अंधी दौड़ समझकर भागते हैं वो अक्सर नुकसान उठाते हैं। क्रिप्टोकरेंसी सिर्फ आज की दुनिया की हकीकत नहीं बल्कि आने वाले जमाने का भी अहम हिस्सा बनने वाली है। जैसे इंटरनेट ने पूरी दुनिया के कारोबार, तालीम, खबरें और कम्युनिकेशन को बदल दिया, वैसे ही क्रिप्टो और ब्लॉकचेन आने वाले वक्त में फाइनेंशियल सिस्टम, बिजनेस और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल देंगे। ब्लॉकचेन का फैलाव। ब्लॉकचेन सिर्फ पैसे भेजने का जरिया नहीं बल्कि एक पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें रिकॉर्ड, डेटा और ट्रांजैक्शन हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। हेल्थ सेक्टर में मरीजों का डेटा ब्लॉकचेन पर रखा जा सकता है। एजुकेशन में डिग्री और सर्टिफिकेट्स हमेशा के लिए वेरीफाइबल हो सकते हैं। गवर्नमेंट सिस्टम्स जैसे जमीन के रिकॉर्ड, टैक्स और वोटिंग ब्लॉकचेन पर शिफ्ट किए जा सकते हैं। इससे न सिर्फ ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी बल्कि करप्शन और फ्रॉड भी कम होंगे। वेब 3 और डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट। इंटरनेट का नया दौर जिसे वेब 3 कहा जाता है, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो पर बना है। वेब 2 आज का इंटरनेट में सारी पावर बड़ी कंपनियों जैसे गूगल, फेसबुक और अमेजन के पास है, लेकिन वेब 3 में कंट्रोल आम लोगों के पास होगा। यूजर्स अपने डेटा पर खुद हक रखेंगे। सोशल मीडिया, गेम्स और एप्लीकेशंस ब्लॉकचेन पर चलेंगी।
हर इंसान अपने डिजिटल आइडेंटिटी और पैसे पर पूरा हक रख सकेगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसीज। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अब अपने डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे सीबीडीसी कहा जाता है। चीन ने पहले ही अपनी डिजिटल युआन पेश कर दी है। यूरोप और अमेरिका भी इसी लाइन पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि क्रिप्टो ने हुकूमतों को भी मजबूर कर दिया है कि वो डिजिटल करेंसी की तरफ जाए। क्रिप्टो का रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल। आज से कुछ साल पहले तक लोग सोचते थे कि क्रिप्टो सिर्फ ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए है, लेकिन अब शॉपिंग, होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट्स, यहां तक कि खाने पीने की चीजें भी क्रिप्टो से खरीदी जा रही हैं। बहुत सी कंपनियां जैसे टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट और पेपाल क्रिप्टो पेमेंट्स एक्सेप्ट कर चुकी हैं। छोटे बिजनेस भी धीरे धीरे क्रिप्टो को अपनाने लगे हैं। क्रिप्टो का मुस्तकबिल फायदे। माली इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं, क्रिप्टो उन्हें भी माली सिस्टम का हिस्सा बना सकता है। ग्लोबल बिजनेस। किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी छोटे गांव में हो या बड़े शहर में, क्रिप्टो के जरिए दुनिया भर के क्लाइंट्स और बिजनेस तक पहुंच मिल सकती है। रोजगार के नए मौके। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, क्रिप्टो ट्रेडिंग, एनएफटी और मेटा। क्रिप्टोकरेंसी आज की दुनिया की सबसे अहम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में से एक मानी जाती है। यह सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं, बल्कि एक पूरा नजरिया है जिसने फाइनेंशियल सिस्टम, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और यहां तक कि सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी चुनौती दी है। क्रिप्टो की कहानी तकरीबन 2 दशक पुरानी है, लेकिन इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। क्रिप्टो का तारुफ। क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। इसका मतलब है कि इस करेंसी को कोई फिजिकल रूप में छू नहीं सकता। ये सिर्फ डिजिटल दुनिया में मौजूद रहती है, लेकिन इसकी वैल्यू और इसका इस्तेमाल दुनिया भर में हकीकी तौर पर हो सकता है। क्रिप्टोकरेंसी की खास बात यह है कि इसे कोई सेंट्रल अथॉरिटी जैसे बैंक या हुकूमत कंट्रोल नहीं करती। यह डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जहां ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब एक पब्लिक लेजर यानी ब्लॉकचेन पर रखा जाता है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन असल में एक डिजिटल खाता बही लेजर है। इसमें हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ब्लॉक्स में सेव होता है और ये ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। ब्लॉकचेन के 3 बड़े फायदे हैं। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, हर ट्रांजैक्शन पब्लिक लेजर पर मौजूद होती है जिसे हर कोई देख सकता है। सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी की वजह से डेटा को बदलना या डिलीट करना लगभग नामुमकिन है। डिसेंट्रलाइजेशन, कोई एक शख्स, बैंक या हुकूमत इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं करती। बिटकॉइन पहली क्रिप्टोकरेंसी। साल 2008 में एक शख्स या ग्रुप जिसने अपना नाम सातोशी नाकामोटो बताया ने बिटकॉइन का तस्वुर पेश किया। 2009 में बिटकॉइन पहली क्रिप्टोकरेंसी के तौर पर सामने आया। इसका मकसद था एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाना जो बगैर बैंक के काम कर सके और दुनिया के किसी भी हिस्से में फौरी और सुरक्षित ट्रांजैक्शन की सहूलियत दे सके। आज बिटकॉइन सबसे मशहूर और सबसे कीमती क्रिप्टोकरेंसी है। इसे अक्सर डिजिटल गोल्ड कहा जाता है क्योंकि बहुत से लोग इसे एक एसेट, संपत्ति की तरह सेव करते हैं। क्रिप्टो की बुनियादी खासियतें। डिसेंट्रलाइजेशन, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं, सिस्टम अपने आप चलता है। अनोनिमिटी और प्राइवेसी, ट्रांजैक्शंस पब्लिक हैं लेकिन यूजर की पहचान छुपी रहती है। तेजी और सहूलियत, इंटरनेशनल पेमेंट्स सेकंड्स में हो सकती हैं। कमीशन और खर्च कम, बैंक की तरह भारी फीस नहीं देना पड़ती। नवीनता, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एनएफटी और वेब 3 जैसी नई टेक्नोलॉजीज इसी बुनियाद पर आई हैं। मशहूर क्रिप्टोकरेंसी। बिटकॉइन बीटीसी पहली और सबसे मशहूर क्रिप्टो। एथेरियम, एथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और दी आपस की बुनियाद। रिपल एक्सआरपी, बैंकों और इंटरनेशनल ट्रांसफर के लिए। लाइटकॉइन, एलटीसी, तेज और हल्का नेटवर्क। सोलाना, कार्डानो, पोल्काडॉट, नई जनरेशन की ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स। हर क्रिप्टो की अपनी टेक्निकल खूबियां और इस्तेमाल हैं। क्रिप्टो का सफर। शुरुआत में क्रिप्टो सिर्फ टेक्नोलॉजी के शौकीन लोगों और छोटे कम्युनिटी तक महदूद था, लेकिन वक्त के साथ इसकी अहमियत बढ़ती गई। 2017 और 2021 में क्रिप्टो की कीमतें आसमान को छू गईं और दुनिया भर में चर्चा होने लगी। आज क्रिप्टो पर अरबों डॉलर की ट्रेडिंग हर रोज होती है और बड़ी बड़ी कंपनियां और इन्वेस्टर्स इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। तालीमी और समझदारी की जरूरत। क्रिप्टो को समझे बगैर इसमें पैसा लगाना खतरनाक हो सकता है। इसमें वोलेटिलिटी, तेजी से उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। कोई कॉइन कुछ घंटों में 50% बढ़ भी सकता है और उसी रफ्तार से गिर भी सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल करने वालों को तालीम, एजुकेशन और रिसर्च जरूरी है। नतीजा, क्रिप्टोकरेंसी ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि पैसा और फाइनेंशियल सिस्टम सिर्फ हुकूमत या बैंक तक महदूद नहीं। यह टेक्नोलॉजी एक नई राह खोल रही है जहां हर इंसान इंटरनेट के जरिए फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन सकता है। हालांकि इसमें खतरात और रिस्क हैं, लेकिन इसके इनकलाबी पहलू को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। पिछले हिस्से में हमने क्रिप्टोकरेंसी का तारुफ, इसकी बुनियादी खासियतें और इसकी अहमियत पर बात की। अब इस हिस्से में हम देखेंगे कि क्रिप्टोकरेंसी किस तरह इस्तेमाल होती है, इसके फायदे क्या हैं और साथ ही इसके नुकसानात और खतरात क्या हैं। क्रिप्टो का इस्तेमाल कहाँ होता है? पेमेंट्स और ट्रांसफर। क्रिप्टोकरेंसी का सबसे पहला और अहम इस्तेमाल पेमेंट्स में है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, अगर आपके पास इंटरनेट और क्रिप्टो वॉलेट है तो आप सेकंड्स में पैसे भेज या हासिल कर सकते हैं। इसमें बैंक, वेस्टर्न यूनियन या किसी मिडलमैन की जरूरत नहीं होती। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग।
बहुत से लोग क्रिप्टो को इन्वेस्टमेंट टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे लोग सोना या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। वैसे ही अब क्रिप्टो भी एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन चुका है। क्रिप्टो की कीमतें बहुत जल्दी बदलती हैं, इसलिए ट्रेडिंग में तेज मुनाफा भी हो सकता है और बड़ा नुकसान भी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिप्टो की दुनिया में एक और क्रांतिकारी चीज है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये ऐसे डिजिटल एग्रीमेंट हैं जो अपने आप पूरे हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर दो लोग आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर फला शर्त पूरी हुई तो फला को पेमेंट हो जाएगी, तो ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसको ऑटोमेटिकली पूरा कर देगा। NFTs नॉन फंजिबल टोकन्स। NFT डिजिटल आर्ट, म्यूजिक, गेम्स और कलेक्टिबल्स की दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। एक डिजिटल तस्वीर या म्यूजिक का टुकड़ा ब्लॉकचेन पर रजिस्टर हो जाता है और उसका मालिक सिर्फ वही इंसान होता है जिसने वो खरीदा है। DeFi डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। DeFi का मतलब है बैंकिंग और फाइनेंस का वो सिस्टम जो बिना बैंक के चलता है। इसमें लोग ब्लॉकचेन पर लोन ले सकते हैं, पैसा सेव कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्रिप्टो के फायदे। आज़ादी, फ्रीडम। क्रिप्टो आपको अपने पैसों पर पूरा कंट्रोल देता है। कोई बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकता और न ही हुकूमत आपकी मर्जी के बगैर आपके पैसों पर कब्जा कर सकती है। तेजी और सहूलियत। इंटरनेशनल ट्रांसफर कुछ सेकंड्स में हो जाता है। बैंकिंग सिस्टम में यही काम कई दिन ले सकता है। कम खर्च। क्रिप्टो ट्रांसफर की फीस आमतौर पर बहुत कम होती है, खासकर जब इसे बड़े अमाउंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाए। नवीन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, NFT और वेब 3 जैसी नई दुनिया खोली है। इसका इस्तेमाल सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के हर पहलू तक फैल रहा है। निवेश के मौके। अगर कोई इंसान सही समय पर सही क्रिप्टो खरीद ले तो उसे बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है, जैसे कि बिटकॉइन की कीमत 2010 में कुछ सेंट्स थी और 2021 में $60,000 से ऊपर पहुंच गई। क्रिप्टो के नुकसान और खतरे। वोलेटिलिटी, तेज उतार चढ़ाव। क्रिप्टो मार्केट बहुत अनस्टेबल है। किसी भी कॉइन की कीमत एक दिन में 20-30% बदल सकती है। यह चीज इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा रिस्क है। रेगुलेशन की कमी। क्रिप्टो पर अब तक ज्यादातर देशों में क्लियर कानून मौजूद नहीं, इसकी वजह से धोखाधड़ी और स्कैम्स का खतरा ज्यादा है। हैकिंग और सिक्योरिटी रिस्क। अगर आपका क्रिप्टो वॉलेट हैक हो जाए या आप अपनी प्राइवेट की खो दें तो आपका पैसा हमेशा के लिए गुम हो सकता है। बैंक की तरह यहां कस्टमर सपोर्ट नहीं होता। इल्लीगल एक्टिविटीज। कुछ लोग क्रिप्टो का इस्तेमाल गैरकानूनी कामों में करते हैं क्योंकि इसमें यूजर की पहचान छुपी रहती है। टेक्निकल मुश्किलात। आम लोगों के लिए वॉलेट सेट करना, प्राइवेट की